फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल केसर स्टडी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पजल एंड आज हम डे 2 करेंगे, राइट? ओके, सो ये फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है हमारे पास? 8 पर्सन्स कौन कौन से हैं? W X Y Z M एंड N O एंड P। तो टोटल देयर आर 8 पर्सन्स हैं, आर ट्रैवलिंग इन 3 बसेस। कौन कौन सी बस है वो हमारे पास? T Q एंड R। तो 3 बस है हमारे पास T Q एंड R, ठीक है। विद एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन ईच ऑफ दीज बसेस। मतलब क्या है कि 3 बसेस हैं। कौन कौन सी है हमारे पास 3 बसेस? एक है T, एक है Q और एक है मेरे पास R। तो एटलीस्ट दो तीनों बसेस में कितने कितने मेंबर्स आएंगे? दो दो मेंबर्स आएंगे, राइट? ओके, सो एटलीस्ट दो तो आने ही आने, ये तो कंफर्म है। अब बाकी का मुझे पता नहीं है वो थर्ड या फोर्थ पर्सन कहाँ का आएंगे, राइट? ओके, सो टोटल 2 4 6 टोटल 6 हो जाएंगे एंड दो जो बचे हैं वो मुझे नहीं पता कहाँ पे आएंगे, वो हमें डेटा पढ़कर ही समझ आएगा, राइट? ओके, अब क्या गिवन है? ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट फेवरेट कंट्री, दैट इज भूटान, इजिप्ट, ब्रिटेन, मलेशिया, जर्मनी, केनिया एंड इंडिया एंड यूएसए। सो हर एक आदमी एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, राइट? उसकी फेवरेट कंट्रीज है। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारा डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? X इज ट्रैवलिंग इन बस Q। तो Q में कौन आएगा मेरे पास? X आएगा विद M। किसके साथ? M के साथ। तो M के साथ आ जाएगा। M's फेवरेट कंट्री इज USA। तो M की जो फेवरेट कंट्री है वो कौन सी मेरे पास? USA है। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है मेरे पास? सेकंड पॉइंट क्या गिवन है? द वन हु लाइक्स इजिप्ट इज ट्रैवलिंग ओनली विद O इन बस R। तो द वन हु लाइक्स इजिप्ट, जो इजिप्ट लाइक करता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ ट्रैवल कर रहा है? O के साथ ट्रैवल कर रहा है। एंड कौन सी बस में? R बस में, राइट? ओके, R बस में कौन आएगा मेरे पास? इजिप्ट आ जाएगा। एंड किसके सिर्फ किसके साथ ट्रैवल कर रहा है वो? मेरे किसके? O के साथ वो ट्रैवल करेगा, राइट? ओके, दैट मीन्स मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि R में सिर्फ 2 बस आएंगी। तो एक तो होगी इजिप्ट, ओके, एक तो क्या हो जाएगी मेरे पास? इजिप्ट, और सेकंड क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे? दैट इज O, राइट? सो एक हो जाएगी O। चलो आगे चलते हैं। द वन हुज फेवरेट कंट्री इज जर्मनी डज नॉट ट्रैवल इन द सेम बस विद आइदर M और O। दैट मीन्स द वन हुज फेवरेट कंट्री इज जर्मनी। तो जर्मनी जो है, the one whose favorite country is Germany does not travel in the same bus with either M or O। That means Germany ना तो M के साथ आएगा एंड ना ही जर्मनी मेरा O के साथ आएगा, राइट? ओके, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि जर्मनी मेरा इस Q बस में भी नहीं आ सकता, जर्मनी मेरा यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इवन जर्मनी मेरा यहाँ वाली बस में भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स जर्मनी मेरा ना तो Q बस में आएगा ना ही मेरा R बस में आएगा, राइट? ओके, उसने क्या बोला? क्यों? क्योंकि डज नॉट ट्रैवल इन द सेम बस विद आइदर M और O। ना तो M के साथ आएगा ना ही मेरा O के साथ आएगा। दैट मीन्स ना तो Q में आएगा ना ही मेरा R में आएगा, दैट इज जर्मनी। चलो आगे चलते हैं। W डज नॉट ट्रैवल इन बस Q। ये है मेरे पास क्या है? ये Q हो जाएगा, राइट? ओके, सो W डज नॉट ट्रैवल इन बस Q। तो W मेरा कहाँ आ जाएगा? W Q बस में नहीं आएगा, इसको हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। आई क्या बोल रहा है? W लाइक्स केनिया। W जो है वो केनिया लाइक करता है। अब ये बताओ मुझे, हमें एक चीज क्या पता है कि R में सिर्फ 2 ही बस आएंगी, दैट इज इजिप्ट और O। अगर W मेरा Q बस में नहीं आएगा तो डेफिनेटली W मेरा कहाँ जाएगा? दैट इज किस में आएगा? T में आएगा। तो W मेरा यहाँ आ जाएगा एंड W क्या लाइक क्या करता है? लाइक, दैट इज केनिया। यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे केनिया, ठीक है? कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? ओके, नाउ Z and N are traveling in the same bus। Z and N are traveling in the same bus। तो हमें क्या पता है कि Z and N दोनों एक सेम बस में आएंगी, तो एक ही है, दैट इज T है। तो इधर Z आएगा, इधर कौन आ जाएगा मेरे पास? N आ जाएगा, राइट? ओके, सेम बस में आ गए। अब उसने क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट में? N does not like Britain। तो N जो है वो ब्रिटेन लाइक नहीं करता है, तो N में ब्रिटेन नहीं आएगा, राइट? ओके, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है? द वन हुज फेवरेट कंट्री इज मलेशिया डज नॉट ट्रैवल इन बस Q।
इन बस क्यू। तो क्यू में कौन नहीं आएगा, मलेशिया नहीं आएगा, तो क्यू में कौन नहीं आएगा यहाँ पे, मलेशिया। तो इसमें यहाँ पे कौन आ जाएगा, मलेशिया मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट, पीज फेवरेट कंट्री इज इंडिया। पी की जो फेवरेट कंट्री है वो क्या है मेरे पास, इंडिया, एंड डज नॉट ट्रैवल विद द पर्सन हुज फेवरेट कंट्री इज ब्रिटेन। कौन सी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के साथ कौन नहीं आएगा, पी, राइट। एंड पी की जो फेवरेट कंट्री कौन सी, इंडिया। तो डेफिनेटली मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एंड ये कौन हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इंडिया हो जाएगा, राइट। ओके, अब सब कुछ खत्म हो गया। अब देखें हम कैसे करेंगे। हमें क्या पता है कि जर्मनी, ध्यान से सुनना, जर्मनी मेरा क्यू में नहीं आ सकता एंड जर्मनी मेरा आर में नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली अगर क्यू और आर भी नहीं आएगा तो टी में आएगा, ये तो श्योर है, राइट। और हमें एक चीज क्या पता है यहाँ पे, क्या पता है यहाँ पे कि एन ब्रिटेन लाइक नहीं करता है, तो क्या हो सकता है, ब्रिटेन कहीं और भी आ सकता है। तो हमें एक चीज यहाँ से क्या पता चली कि जर्मनी मेरा कहाँ जाएगा, मेरा जर्मनी मेरा कहाँ जाएगा, एन की प्लेस पर। तो जर्मनी का डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डब्लू का भी हमने प्लेस कर चुका है, तो डब्लू भी डन हो चुका है। अब उसने क्या बोला है कि मलेशिया मेरा कहाँ नहीं आएगा, मलेशिया मेरा क्यू में नहीं आ सकता, और ब्रिटेन मेरा एन में नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ब्रिटेन में क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। एंड मलेशिया अगर मेरा क्यू में नहीं आएगा तो मलेशिया मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मलेशिया यहाँ आ गया। अब बचा क्या है मेरे पास यहाँ पे, एक्स बचा है, एक्स के साथ कौन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, देखें तो कौन सी रिमेनिंग है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज इजिप्ट रिमेनिंग है। तो यहाँ पे एक ही रिमेनिंग है, दैट इज इजिप्ट। और यहाँ पे एक ही, सॉरी इजिप्ट ऑलरेडी मेरा हो चुका है, राइट, इजिप्ट मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो सॉरी भूटान बचा है, राइट, भूटान बचा हुआ है। ओके सो भूटान बचा है। यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे पास, भूटान। ओके, एंड इजिप्ट में कौन आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कौन सा एक बचा है मेरे पास, दैट इज वाई बचा हुआ है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, वाई। तो सबको समझ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 7 फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं, डेट इज लीना, मीना, नील, ओरिया, पीहू, कुरैशी एंड रीता। टोटल 7 पर्सन्स हैं, आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, एक सेम कंपनी में काम कर रहे हैं। ईच ऑफ देम अटेंड्स द मीटिंग इन अ डिपार्टमेंट दैट इज साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड HR। टोटल देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स ऑन अ डिफरेंट डे, एक डिफरेंट डे पर काम कर रहे हैं। थ्रू मंडे टू संडे, सो मंडे से लेकर संडे तक वो काम कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, किसी एक सेम ऑर्डर में काम नहीं कर रहे। वन पर्सन अटेंड ओनली वन मीटिंग एंड ओनली वन मीटिंग इज हेल्ड ऑन अ डे। एक बंदा एक ही मीटिंग को अटेंड करता है एंड एक ही दिन पे वो मीटिंग होती है। देयर आर 2 persons who attend meeting in each of science, maths, HR departments, and only 1 person attends meeting in economics department. So economics में सिर्फ एक ही आदमी होगा जो अटेंड करेगा, राइट, इस चीज को माइंड में रखना। और साइंस में, मैथ्स में और HR में 2 पर्सन हैं। सो 2 into 3 कितना, 6 + 1 कितना हो गया मेरे पास, 7। सो टोटल देयर आर 7 persons and 7 days। सो हमारे पास क्या फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड विल बी माय डेज, बिकॉज डेज हमेशा फिक्स रहते हैं। तो हम यहाँ पे डेज लिख लेते हैं, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड क्या हो जाएगा मेरे पास एक और, दैट इज संडे। संडे, और ये मेरे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एक मेरे पास क्या होगा, एक तो 7 पर्सन्स है मेरे पास एंड क्या है, डेज है। तो एक को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पर्सन्स लिख दिया, ओके। एंड एक मेरे पास क्या है, मेरे पास डिपार्टमेंट्स है, राइट, ओके। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, एक तो पर्सन्स हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, डिपार्टमेंट, राइट, डिपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, इसकी 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, राइट। हमेशा क्या करते हैं, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो सिमिलरली मैंने क्या बोला, एक और पॉसिबिलिटी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे और एक और क्या लिया हमने, संडे। फिर से हमने इसको क्या किया, 3 में डिवाइड कर देंगे, राइट। ओके हमेशा क्या करना, हमेशा पजल को सॉल्व करने, इस टाइप के पजल्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना, ताकि थोड़ा आसान रहेगा, राइट। ओके दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस। ओके स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख लेते हैं पर्सन, एंड एक क्या है मेरे पास यहाँ पे ये डिपार्टमेंट। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमसे ये बोल रहा है कि लीना अटेंड्स मीटिंग ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को कौन आएगा मेरे पास, यहाँ पे पर्सन कौन है मेरे पास, लीना, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, लीना, सेम। देयर आर 2 पर्सन हु अटेंड मीटिंग बिटवीन लीना एंड द पर्सन हु अटेंड मीटिंग इन HR डिपार्टमेंट। तो लीना और HR डिपार्टमेंट के बीच में कितने लोग हैं, देयर आर 2 पर्सन्स। सो लीना 1 2, तो HR कहाँ आ सकता है, एक HR मेरा मंडे को आ सकता है, एक लीना 1 2, तो HR मेरा कहाँ आ सकता है, एक संडे को भी आ सकता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ओके नेक्स्ट, there are 3 persons who attend meeting between the person who attend meeting in science department and the one who attend meeting in economics department. That means science और economics के बीच में कितने persons है मेरे पास, there are 3 persons. So मैंने क्या किया, इसको पॉइंट लिख लिया कि साइंस और किसके बीच में मेरे पास, साइंस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बीच में। तो साइंस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बीच में कितने लोग आएंगे, डेट इज 3 पर्सन्स। अभी मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट। ओके अगर मंडे को मेरा साइंस आएगा तो 1 2 3, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, और हमें ये भी नहीं पता कि साइंस ऊपर है या इकोनॉमिक्स ऊपर है, हमें ये भी नहीं पता। ठीक है चलो आगे चलते हैं। Both the persons who attend meeting in science department attend before the one who attends meeting in economics department. तो उसने क्या बोला, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर क्या आएगा मेरा, साइंस आएगा, बट उसने क्या बोला, दोनों के दोनों जो साइंस के डिपार्टमेंट होंगे वो मेरा इकोनॉमिक्स से ऊपर आएगा, राइट। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर दोनों साइंस आएंगे, इतना हमें कंफर्म हो चुका है, राइट। ओके दैट मीन जो हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा दैट इज 100% करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। The one who attends meeting in economics department does not attend meeting on Saturday. तो उसने क्या बोला, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट किस दिन नहीं आएगा, सैटरडे को नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं। अगर फर्स्ट वाले में ये केस नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास केस नंबर 2। अब ये क्या बोल रहा है मेरे से कि जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है वो मेरा सैटरडे को नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स संडे को आ सकता है। चलो नीचे से चेक करते हैं। अगर मेरा इकोनॉमिक्स मेरा अगर संडे को आता है तो साइंस मेरा कहा है 1 2 3, तो कितना, वेडनेसडे को कौन आ जाएगा मेरा, साइंस आ जाएगा। वेडनेसडे कौन आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इकोनॉमिक्स मेरा सैटरडे नहीं आ सकता, करेक्ट। अगर मैं इकोनॉमिक्स को अगर मैं फ्राइडे चेक करूंगा तो इकोनॉमिक्स अगर मैं इकोनॉमिक्स को यहाँ प्लेस करूंगा तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं है, राइट। सो now we can say 100% that is in the first possibility economics will come on Saturday and science will come on Wednesday. That means we are 100% sure. Okay friends, चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास साइंस था, राइट। चलो ऐसी सेकंड पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में मुझे पता है कि सैटरडे को क्या नहीं आना चाहिए, इकोनॉमिक्स नहीं आना चाहिए, तो फ्राइडे को इकोनॉमिक्स आ सकता है। अगर मैंने इकोनॉमिक्स को फ्राइडे रखा दैट मींस 1 2 3, तो मेरा मंडे को क्या आ जाएगा मेरे पास, साइंस आ जाएगा। मंडे को क्या आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, राइट। 3 का गैप आ गया। चलो तो पॉइंट नंबर 1 इज डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, खुरेशी अटेंड्स मीटिंग ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे on which Leona attends meeting. तो Leona, इसमें आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, लीना है, राइट, दैट इज लीना, इट्स नॉट Leona, इट्स लीना, इसको करेक्ट कर लेना, लीना। ओके सो उसने क्या बोला, खुरेशी अटेंड्स द मीटिंग इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच लीना से इमीडिएटली ऊपर, इमीडिएटली बिफोर कौन आ जाएगा मेरे पास, खुरेशी आएगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में लीना के जस्ट ऊपर वेडनेसडे को कौन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, खुरेशी।
सिमिलरली यहाँ पे कौन आ जाएगा, कुरैशी आ जाएगा, राइट। चलो डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पीहू अटेंड्स द मीटिंग इन मैथ्स डिपार्टमेंट। उसने क्या बोला, पीहू अटेंड्स द मीटिंग इन मैथ्स डिपार्टमेंट and attends on one of the day before the day on which Rita attends meeting। तो पीहू जो है वो मैथ्स डिपार्टमेंट पीहू अटेंड्स मीटिंग इन क्या है, मैथ्स डिपार्टमेंट, एंड वो जो है किससे पहले आएगी, दैट इज किसी एक दिन पहले, किससे, रीता से पहले। तो मैं बोल सकता हूं कि रीता से पहले कौन आएगा, पीहू आएगा, राइट। ओके, अभी मैं इसको नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगेन मेरे पास बहुत ज्यादा है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। कुरैशी डज नॉट अटेंड मीटिंग इन मैथ्स डिपार्टमेंट। कुरैशी जो है वो मैथ्स डिपार्टमेंट में मीटिंग अटेंड नहीं करता है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ क्या बोल रहा है, कुरैशी ने किस में कर लिया, साइंस में कर लिया फर्स्ट वाले में, तो बट सेकंड में क्या बोल रहा है, कुरैशी में कौन नहीं आएगा, मैथ्स नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुरैशी में मैथ्स नहीं आएगा, राइट। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट वाले में ऑलरेडी साइंस है, इसको हमें करने की जरूरत है नहीं। तो सेकंड में क्या बोल रहा है, कुरैशी के साथ कौन नहीं आएगा, मैथ्स नहीं आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड्स मीटिंग बिटवीन लीना एंड पीहू। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट उसने क्या बोल दिया यहाँ पे, जितने आदमी आपके लीना एंड पीहू में है इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन लीना एंड रीता। उतने ही कितना है, जितने आदमी आपके लीना और पीहू में है उतने ही आदमी आपके किस में, लीना और किस में आ जाएंगे मेरे पास, रीता में, राइट। अगर फॉर एग्जांपल लीना और रीता में मेरे पास एक आदमी है, तो सिमिलरली लीना और रीता में भी कितने आदमी होने चाहिए, एक आदमी होने चाहिए, राइट। नंबर ऑफ पर्सन क्या होने चाहिए मेरे पास, इक्वल होने चाहिए, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं हमसे, ये द वन हु अटेंड्स मीटिंग इन मैथ्स डिपार्टमेंट, the one who attend meeting in maths department attends before ओरजा, right, before ओरजा। तो ओरजा से पहले कौन आएगा मेरे पास, मैथ्स डिपार्टमेंट आना चाहिए। उसने थर्ड पॉइंट क्या बोल दिया है कि ओरजा से पहले कौन आना चाहिए, ओरजा से पहले मेरे पास मैथ्स डिपार्टमेंट आना चाहिए, पहले आना चाहिए, नॉट इमीडिएटली बिफोर। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ओके, हाँ, ओरजा डज नॉट अटेंड मीटिंग इन एचआर डिपार्टमेंट। ओरजा जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में, तो ये ओरजा जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहिए। ओके, चलो, ओरजा डज नॉट अटेंड मीटिंग ऑन द डे जस्ट आफ्टर द डे ऑन विच लीना अटेंड्स मीटिंग। तो ओरजा जो है वो लीना के इमीडिएटली बाद नहीं आना चाहिए, राइट। ओके, हम इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट को, कि ओरजा जो है वो लीना के जस्ट इमीडिएटली बाद नहीं आना चाहिए। तो लीना के इमीडिएटली बाद कौन नहीं आना चाहिए, ओरजा नहीं आना चाहिए। इस चीज का हम ख्याल रखें, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता कि अभी तक मेरे पास क्या है, राइट। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड मीटिंग बिटवीन लीना एंड द वन हु अटेंड मीटिंग इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट is same as the number of person who attend meeting in ओरजा and the number of person in maths department। उसने क्या बोला है, जितने आदमी आपके लीना एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसको फिफ्थ पॉइंट, जितने आदमी आपके लीना एंड किसमें, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हैं, उतने ही आदमी किसमें होने चाहिए आपके, ओरजा एंड मैथ्स डिपार्टमेंट में। उतने ही आदमी आपके ओरजा एंड किसमें होने चाहिए मेरे पास, मैथ्स डिपार्टमेंट में होने चाहिए, राइट। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हम लास्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, तभी ज्यादा आसान रहेगा, राइट। ओके, तो नील अटेंड्स मीटिंग इन साइंस डिपार्टमेंट। तो नील जो है वो 6 पॉइंट उसने क्या बोल दिया कि जो नील है वो कौन सा डिपार्टमेंट लाइक करता है, साइंस डिपार्टमेंट लाइक करता है। एंड रीटा डज नॉट अटेंड मीटिंग इन मैथ्स डिपार्टमेंट, और रीता जो है वो मैथ्स डिपार्टमेंट में नहीं आएगी, राइट। ओके, चलो इस पॉइंट को हम लास्ट में देखते हैं, हम जगह नहीं है, राइट। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ध्यान से सुनेंगे सभी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैसे जाएंगे हम, हमें एक चीज क्या पता है यहाँ पे
कि जितने आदमी आपके लीना और इको में, क्योंकि लीना भी पता है हमें एंड इकोनॉमिक्स भी पता है, राइट? तो हम इससे लिंक बना सकते हैं। कैसे? जितने आदमी हमें लीना और इको में पता है उतने ही आदमी किस में होने चाहिए? ऊर्जा और मैथ्स में होने चाहिए। एंड आप सभी को क्या पता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, दो नहीं है, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में हमें स्टार्टिंग में बताया गया था, राइट? ओके, तो लीना मेरा फर्स्ट में कहां पर है? लीना मेरा यहां पर है और इको मेरा यहां पर है। तो लीना और इको में कितने हैं मेरे पास? 1 और 2, दैट इज 2 पर्सन्स है। सिमिलरली ऊर्जा एंड मैथ्स में भी कितने आने चाहिए? 2 पर्सन्स आने चाहिए, राइट? 2 पर्सन्स आने चाहिए। ओके, अगर 2 पर्सन्स आने चाहिए तो ये बताओ मेरा ऊर्जा कहाँ पॉसिबल? अगर ऊर्जा मैं यहाँ लिखूंगा, और हमें एक चीज और पता है। क्या पता है? थोड़ा ध्यान से, कि ऊर्जा के ऊपर क्या आना चाहिए? मैथ्स आना चाहिए। अगर मैं फिफ्थ वाले पॉइंट को, अगर मैं फिफ्थ को और अगर मैं थर्ड वाले को कंबाइन करूंगा तो क्या मैं ये रिजल्ट बोल सकता हूं कि ऊर्जा के ऊपर कौन आना चाहिए? मैथ्स आना चाहिए, राइट? करेक्ट। तो ऊर्जा के ऊपर मैथ्स आएगा तो डेफिनेटली मैं क्या नीचे से स्टार्ट करता हूं, देखता हूं। अगर मैंने ऊर्जा को, फॉर एग्जांपल मैंने ऊर्जा को संडे में रखा तो कितने लीना और इकोनॉमिक्स में कितने परसेंट है? 2 परसेंट है। तो अगर मैंने ऊर्जा को यहाँ रखा, तो 1 2, तो मैथ्स मेरा कहाँ जाएगा? मैथ्स मेरा कहाँ आएगा? लीना में आएगा, राइट? तो मैथ्स मेरा कहाँ जाएगा? लीना में आ जाएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी? अगर मैंने ऊर्जा को यहाँ रखा सैटरडे में तो 1 2, क्या मेरा मैथ्स पॉसिबल? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइंस प्लेस्ड है। सिमिलरली अगर मैं ऊर्जा को फ्राइडे रखूंगा, क्या मैं फ्राइडे रख सकता हूँ ऊर्जा को? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन और बोली थी। क्या बोली थी उन्होंने? एक कंडीशन कि लीना के नीचे, फोर्थ पॉइंट, लीना के इमीडिएटली नीचे ऊर्जा नहीं आने चाहिए, राइट? नहीं आना चाहिए। तो ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी, राइट? ओके, तो ट्यूसडे में रख नहीं सकता, सिमिलरली मंडे को मैं रख भी नहीं सकता। तो फर्स्ट में यही एक पॉसिबिलिटी है, राइट? सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, नीचे से चेक करेंगे। हमें क्या पता है? लीना और एचआर में कितने का गैप है? 2 पर्सन्स का गैप है, राइट? तो सिमिलरली ऊर्जा और मैथ्स में भी 2 पर्सन्स का गैप होना चाहिए। तो अगर मैं ऊर्जा को संडे रखूंगा, क्या मैं ऊर्जा को संडे रख सॉरी नॉट लीना और एचआर, दे आर टॉकिंग अबाउट लीना एंड इकोनॉमिक्स, राइट? ओके, सॉरी गाइस। तो लीना एंड इकोनॉमिक्स में कितने पर्सन है मेरे पास? कोई भी, देयर इज नो पर्सन, राइट? कोई भी पर्सन नहीं है। तो ऊर्जा और मैथ्स में भी बीच में कोई नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स ऊर्जा मेरा कहाँ आना चाहिए? ऊर्जा मेरा यहाँ आना चाहिए। एंड ऊर्जा के ऊपर कौन आएगा मेरे पास? मैथ्स आएगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट? एक ही पॉसिबिलिटी, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट? चलो, अब ये बताओ, क्या लीना के नीचे ऊर्जा आ सकता है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फोर्थ पॉइंट में क्या बोला हमसे कि लीना के नीचे क्या नहीं आना चाहिए? ऊर्जा नहीं आना चाहिए। सो डेफिनेटली क्या होगा? ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास? गलत हो जाएगी। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कंडीशन नंबर 1। सो कंडीशन नंबर 1 हमसे यहाँ पे क्या बोलती है? चलो इसको चेक करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 हमसे यहाँ क्या बोल रही है? ऑलरेडी हमने फिफ्थ पॉइंट कर चुका है, फोर्थ पॉइंट भी कर चुका है, एंड फिफ्थ हो चुका है, फोर्थ भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब कौन सी कंडीशन लेंगे हम? कौन सी कंडीशन ले सकते हैं यहाँ पे? साइंस और इकोनॉमिक्स के बीच में कितने का गैप है? कैसे करेंगे? चलो देखो, सभी क्या बोल रहा है कि उसने एक और कंडीशन क्या बोले? जितने लीना और पीहू के बीच में लोग हैं उतने ही लीना और रीता के बीच में लोग आएंगे, राइट? अब ये बताओ, लीना यहाँ पर है, लीना यहाँ पर है, तो लीना और पीहू के बीच में जितने आदमी हैं उतने ही लीना एंड रीता के बीच में आएंगे। और हमें एक चीज क्या पता है कि रीता के ऊपर कौन आएगा? पीहू। एंड पीहू विल लाइक व्हाट? मैथ्स। तो रीता के ऊपर क्या आना चाहिए? पीहू आनी चाहिए। अब ये बताओ, रीता मैं कहाँ रखूंगा? देखो, लीना यहाँ पर है, लीना रीता मेरी यहां आ जाएगी, क्योंकि लीना और रीता के बीच में क्या है? एक का गैप है। सिमिलरली लीना और पीहू के बीच में कितना गैप आ जाएगा? 1 पर्सन का गैप आना चाहिए, और पीहू मेरा यहां आ जाएगा। एंड हमें क्या पता है कि रीता के ऊपर पीहू आ चुका है, तो कंडीशन मेरी क्या हो गई? फुलफिल। कंडीशन नंबर ये भी फुलफिल हो गई, रीता के ऊपर पीहू एंड पीहू लाइक व्हाट? पीहू लाइक मैथ्स। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, राइट? ओके, ये भी हो गई है इवन, एंड ये भी हो गई, राइट? अब हमें एक चीज क्या पता है? पॉइंट कौन सा बचा? 6th पॉइंट बचा हुआ है। क्या बोल रहा है कि नील लाइक्स साइंस। तो नील जो है वो क्या लाइक करता है? साइंस। तो मंडे पॉसिबल नहीं, क्योंकि एचआर ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो एक ही रिमेनिंग है, दैट इज फ्राइडे। तो फ्राइडे मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा नील, एंड नील इज व्हाट? ये क्या हो जाएगा? साइंस। साइंस, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि
अब एक पर्सन बचा बस मेरे पास, पर्सन कौन सा बचा है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज मानी। तो पर्सन मेरे पास कौन बचा है मेरे पास यहाँ पे, मानी। एंड एक ही मेरे पास डिपार्टमेंट बचा है, HR, हाँ ओनली HR, राइट, बिकॉज इकोनॉमिक्स उन्होंने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स एक है, HR दो है, मैथ्स दो है एंड साइंस मेरे पास दो है। कंडीशन मेरी पूरी फुलफिल हो चुकी है। क्या किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। ओके, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक सबको समझ आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक सभी को ये पसंद आया होगा। ठीक है, चलो, तो अगर ये सबको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को भी बताना। ऐसे ही हम नई नई चीज सीखते रहेंगे। ऐसे ही डेफिनेटली अगर आप वीडियोस को देखते रहोगे तो डेफिनेटली आप आगे चल के पजल में बहुत अच्छा करोगे। इट्स माय प्रॉमिस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।